अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश है और ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसीसी के लिए आपको सील्ड कॉपी की जो ज़रूरत होती है या सील्ड एनवेलप की ज़रूरत होती है, तो वो आप पिंडी बोर्ड से या रावलपिंडी बोर्ड से आप किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सील्ड एनवेलप के बारे में बताऊंगा। जब आप बाहर जाते हैं स्टडी के लिए या वर्क के लिए, तो आपको डिग्री की अटेस्टेशन करनी होती है आईबीसीसी से। तो आईबीसीसी के लिए आपको क्या करना होगा कि उसी पर्टिकुलर बोर्ड से आपने क्या आईबीसीसी के लिए आपने एक सील्ड एनवेलप लेना होता है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा और आपके सामने मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप चालान प्रिंट करेंगे, किस तरह कौन सी वो डाउनलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे सील्ड कॉपी को लेने के लिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड का स्टेप है। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से आप किस तरह सील्ड एनवेलप लेते हैं। ठीक है, आईबीसीसी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आप जाने से पहले बोर्ड जाने से पहले आप इस तरह करें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर्ड हों, आपके पास होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे जो पहला स्टेप है वो ये करना होगा कि चालान आपने प्रिंट करना होता है। ठीक है, आपने लेट सपोज़ अगर आपके पास एसएससी की डिग्री है या एचएचएससी की डिग्री है, एचएसएससी की डिग्री है मतलब इंटरमीडिएट या मैट्रिक की डिग्री है, आपने उसको उसके लिए आपको सील्ड एनवेलप की चाहिए आईबीसीसी से अटेस्टेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले चालान वो करेंगे। तो चालान प्रिंट करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, जिस तरह मेरा मोहम्मद ताबिश नहीं है मैं नाम। ठीक है, वालिद का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो वो है कि ऑप्शन है कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में ये ऑप्शन है NOC/वेरिफिकेशन/डुप्लीकेट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट पर सर्टिफिकेट फॉर अब्रॉड। ठीक है, अगर आपके मतलब एक सर्टिफिकेट का आपका क्या कितना फ़ीस है, 2400 रुपये ये चार्ज करते हैं बाहर जाने के लिए। आप लेट सपोज़ अगर आप जो है ना वो करते हैं एसएससी का करते हैं, तो एसएससी के लिए भी 2400 और एचएचएससी के लिए भी 2400 ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि डाउनलोड चालान फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये चालान फॉर्म आपने मतलब इधर से जब आप जाएं, जिस सिटी से भी आपने जाना है, तो आपने ये पहले प्रिंट करके जाना है। ठीक है, ये प्रिंट करके उसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये बाकी कुछ भी आपने नहीं लिखना है। ठीक है, ये 2400 रुपये फ़ी उसके लिए आपने करना है। अगर आपके पास दो हैं, लेट सपोज एसएससी की भी है, एचएचएससी की भी आपने करनी है, सेम बोर्ड है आपका, तो आप ये 2 दफ़ा प्रिंट करें। ठीक है, 2 दफ़ा 2400 रुपये का आप प्रिंट करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको यूएसबी में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि बोर्ड पहुँच के डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होती है, बाहर जो प्रिंटिंग की दुकान है वो कभी कभार बंद होती है, तो आपको मसला होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपने चालान प्रिंट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने इस वेबसाइट से एक और फॉर्म जो है ना वो डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके, रावलपिंडी की वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पर जाना है डाउनलोड्स में। ठीक है, ये वेबसाइट अभी ये थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड्स में जाके उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट, उसके बाद मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। ठीक है, सेम ही फॉर्म है, तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। ये वाला फॉर्म करना है, फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड, ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक है उर्दू में और एक है इंग्लिश में। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें भी इसको वो करते हैं डाउनलोड करते हैं। मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वेरिफिकेशन वाला सही है। अच्छा, ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके भर देना है। ठीक है, ये डायरी नंबर वो ख़ुद लिखेंगे। ठीक है, डेट भी आपने उस वक्त तक मेंशन नहीं करना है, जिस टाइम आप जाएंगे पहुंच के वहाँ पर आपने लिख लेना है। नेम में आपने अपना नाम देना है, फादर नेम देना है। उसके बाद रोल नंबर आपने जो आपका मैट्रिक का एनुअल रोल नंबर है, मैट्रिक की डिग्री अटेस्ट कर रहे हैं तो मैट्रिक का नंबर डाल लें, एनुअल है या सप्लीमेंट्री, यहाँ पर एनुअल पे टिक लगा कर यहाँ पर एनुअल लिख लें। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर अगर आपने इंटरमीडिएट का भी वो करना है, मतलब एफएससी का भी करना है, तो आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखकर यहाँ पर आपने एनुअल या सप्लीमेंट्री जिसमें भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो आपने उस पर टिक लगा के वो आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें फॉर अब्रॉड, अगर आपको यहाँ विद इन कंट्री के लिए ज़रूरत है तो फिर आपकी 1100 रुपये फ़ी
डिग्री चार्ज होगा। और अगर आप अब्रॉड के लिए करते हैं, अब्रॉड के लिए आप करते हैं तो आपको कितना चार्ज होगा, 2400। मतलब क्या है कि आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर देना है। एड्रेस आप अपने घर का देंगे, ठीक है, अपने घर का एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और आपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। ये 2 काम आपने कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। मैट्रिक के लिए आपको अलग फॉर्म लेना इस तरह पड़ेगा। लेट सपोज अगर आप 2 करते हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की सील्ड कॉपी आपको चाहिए, तो इस तरह के 2 दफ़ा फॉर्म आपने प्रिंट करने हैं। एक पे मैट्रिक का लिखना है और एक पे एफएससी का रोल नंबर लिखना है। मतलब यहाँ पर आपने मैट्रिक का लिखना है, दूसरे फॉर्म पे यहाँ पर आपने एफएससी का लिखना है। और उसके लिए मतलब आपने दूसरा चालान भी उसके लिए प्रिंट करना है। मतलब एक तो आपने प्रिंट कर लिया था, एक आपने दोबारा प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब दोबारा प्रिंट करके आपने उसको प्रिंट आउट निकाल देना है। तो फिर आपके पास 2 फॉर्म और 2 जो है ना चालान फॉर्म आपके पास हो जाएंगे अगर आपने सेम से किया है एफएससी मैट्रिक, ठीक है। अगर आप एक करते हैं मैट्रिक का तो आपने एक चालान और एक फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने जाना है जी रावलपिंडी बोर्ड, वो जो मुरगांव में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये बोर्ड की इंटरनल पिक्चर मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है, ये चालान फॉर्म आपने प्रिंट करके इस HBL में जाना है, ठीक है। यहाँ पर काउंटर में चालान देना है आपने, ठीक है। वो स्टैंप लगा के एक कॉपी अपने पास रख के 2 आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। एक ब्रांच की कॉपी बैंक कॉपी होती है, ठीक है, और एक कैंडिडेट कॉपी होती है, ठीक है, और एक बोर्ड कॉपी होगी। जो बैंक कॉपी होगी वो बैंक वाला रख लेगा, ठीक है, बैंक कॉपी, ठीक है, ये 2 बैंक वाले रखेंगे। और ये कैंडिडेट कॉपी और ये बोर्ड कॉपी आपको उसी वक्त बैंक वाला रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये फॉर्म भी आपके पास फिल होगा, ठीक है। लेट सपोज अगर आप 9th वो मैट्रिक के लिए कर रहे हैं तो नाम लिख लिया, मैट्रिक का रोल नंबर लिख लिया, एनुअल सप्ली ये लिख लिया। उसके बाद इसको आपने खाली छोड़ देना है अगर आप सिर्फ वो मैट्रिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने चालान जमा कर लिया, ठीक है, एड्रेस सब कुछ आपने लिख लिया। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो गए। थर्ड आपने क्या करना है कि ये 2 डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप करनी है वो ये है कि आपके पास एक CNIC कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखें 2 कॉपीज़ ऑफ बोथ सर्टिफिकेट्स आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आप 9th का करते हैं तो 9th की 2 कॉपियाँ फ्रंट बैक से वो प्रिंट हो, ठीक है, मतलब क्लियर प्रिंट हो। 2 कॉपियाँ आपके पास SSC की हों। और अगर आप HSSC की करते हैं, HSSC के लिए भी आपको फ्रंट बैक 2 कॉपियाँ चाहिए। मतलब एक पेज पे डिग्री के फ्रंट भी आना चाहिए और बैक पे वो ग्रेड वगैरह जो लिखे होते हैं वो भी आना चाहिए, ठीक है। 1 कॉपी ऑफ ID कार्ड, ठीक है, ID कार्ड CNIC आपका होना चाहिए और चालान जो आपने पे किया है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, गो टू काउंटर नंबर 3 एंड यू मस्ट हैव 2 कॉपीज़ ऑफ बोथ द सर्टिफिकेट, जिस तरह मैंने आपको बात की है, एंड 1 कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, CNIC, एंड चालान यू पेड इन HBL। और जो फर्स्ट स्टेप पे आपने चालान पे कर लिया था, मतलब जब उधर मैंने आपको HBL की पिक्चर दिखाई है ये वाली, यहाँ पर आपने चालान पे कर दिया था तो बैंक कॉपी उसने रख ली है, कैंडिडेट और बोर्ड कॉपी आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि काउंटर नंबर 3 मैं आपको बता दूँ। ये है जी काउंटर नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर बंदे खड़े होंगे, यहाँ पर आपने ये डॉक्यूमेंट दे देनी है, फॉर्म दे देना है, ठीक है। फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म ये वाला फॉर्म दे देना है फिल होके, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडिडेट कॉपी और बोर्ड कॉपी, ठीक है। बोर्ड कॉपी क्या करेगा कि वो बोर्ड कॉपी लेके आपको सिर्फ कैंडिडेट कॉपी दे देगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये फॉर्म देना है। उसके बाद 9th का रिज़ल्ट कार्ड की 2 कॉपी, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी होती है फ्रंट बैक 2, मतलब 2 कॉपी आपकी चाहिए। एक ID कार्ड की कॉपी चाहिए और एक जो है ना ये फॉर्म और एक चालान, वो अपने काउंटर नंबर 3 इस काउंटर पे दे देना है। इस काउंटर पे आप देंगे तो वो आपको कहेगा कि आप वेट करें, ठीक है।
तकरीबन घंटा लगेगा, तो वो आपको अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई आ जाए ना। तो उसके बाद ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 आपने क्या करना है कि 1 आवर्स तकरीबन लगता है, या कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, आपने वेट करना है। उसके बाद आपको सील्ड एनवेलप मिल जाएगा। सील्ड एनवेलप के पिक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह एनवेलप होगा, ठीक है। तो इतनी सी बस वो थी, जस्ट मैंने आपको ये चीज़ें बतानी थी कि वहाँ पर कभी कभार प्रिंटिंग का इशू होता है, तो आप बेहतर ये है कि ये घर से ही जब आप जा रहे हो तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आप अपने साथ, या दोनों फॉर्म आप अपने साथ लेके जाएं, तो आपको सील्ड एनवेलप मिल जाएगा IBCC के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने IBCC का प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।